देखिए 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से। कहा गया है क्या कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कोई डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका होता है जिसमें एक एंड पे एक निगेटिव चार्ज है और एक एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहीं एक्सियल पोजीशन पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखिए यहाँ एक प्लस का क्यू चार्ज है और एक माइनस का क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। ठीक है ना, इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 2l है, 12 अपार्ट एंड प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो ये दोनों चार्ज रखा गया है या फिर आप कहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना ये वैक्यूम में है ना, किसी मीडियम में नहीं है। वैक्यूम या एयर दोनों के लिए यही होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये जो आपको पॉइंट P दिख रहा है यहाँ पे ना, इसी P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल का ये सेंटर हो गया है ना, ये डाइपोल का सेंटर है। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि ये डाइपोल में जो दो चार्ज है ना इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस P पॉइंट पे वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आपके पास यहाँ दो चार्ज है, एक प्लस का क्यू चार्ज है और माइनस का क्यू चार्ज है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है ना, अगर कोई यहाँ पे अगर प्लस का क्यू चार्ज होता है ना तो इसके कारण यहाँ पे अगर किसी डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये बाहर की तरफ रहता है ना। और यही अगर माइनस का क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना वो अंदर की तरफ होता है, चार्ज के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका जो प्लस का क्यू चार्ज है ना इसके कारण लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ E1, और ये माइनस का क्यू चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ है E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब देखिए E1 माइनस E2 क्यों कह रहे हैं, E2 माइनस E1 क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो चार्ज है ना प्लस का क्यू चार्ज है ना इस P पॉइंट से कम डिस्टेंस पे है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि E1 का जो वैल्यू होगा ना, E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो E2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, और जो डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो E1 के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि E1 है कितना है ना,